हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मैं आनंद सर। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का एक्सरसाइज 8.1 का 4 क्वेश्चन जो ओल्ड बुक का है, जो पुरानी बुक का है, वो क्वेश्चन एक आ गया है तो उससे मैं बना दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C सो डेट। फर्स्ट में क्वेश्चन है ABCD इज ए स्क्वायर। सेकेंड बोलता है डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। कहने का मतलब है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, जिसमें डायगोनल AC यानी विकर्ण AC जो है बाइसेक्ट करती है, समद्विभाजित करती है एंगल A और एंगल C को। तो साबित करना है फर्स्ट नंबर ABCD क्या है कि स्क्वायर है यानी वर्ग है। सेकेंड बोलता है कि डायगोनल BD जो है यानी विकर्ण BD जो है बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित करती है एंगल B और एंगल D को। तो चलिए सबसे पहले इनके लिए फिगर, ये ओल्ड वाला है 4 नंबर, मैं लिख दे रहा हूं ओल्ड बुक। ओल्ड बुक के लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर फिगर बनाता हूं। ये क्या, एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब आमने सामने का साइड इक्वल होना चाहिए। रेक्टेंगल में आमने सामने का साइड इक्वल होना चाहिए। मैंने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। और फिर डायगोनल, मैं इसका नाम दे रहा हूं ABCD। अब एक डायगोनल बना दे रहा हूं BD और एक डायगोनल बना दे रहा हूं AC, ठीक है। ये डायगोनल 2 बना दिया। फर्स्ट में क्वेश्चन में बोला था कि एंगल A और एंगल जो है C वो AC को बाइसेक्ट करती है, यानी AC जो है एंगल A को और एंगल C को बाइसेक्ट करती है। ये आपका गिवन है, अर्थात मैं यहां लिख सकता हूं कि एंगल A और एंगल C को AC जो साइड है डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करती है, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएगी। तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगी, ये आपका गिवन है। तो यहां पर मैं एंगल 1 देता हूं, यहां पे एंगल 2 देता हूं, यहां एंगल 3 देता हूं, यहां एंगल 4 देता हूं। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ये गिवन है। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 का। उसी प्रकार एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है एंगल 4 का। अब रीजन का दोगे तो यहां साफ साफ लिख दो AC डायगोनल या डायगोनल AC डायगोनल जो है क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट करती है एंगल A और एज वेल एज एंगल C। ये दोनों को इस रीजन से मैंने इक्वल कर दिया, ठीक है। और हमें फर्स्ट नंबर प्रूव करना है। क्या फर्स्ट प्रूव करना है? फर्स्ट प्रूव करना है कि ABCD जो है एक रेक्टेंगल है, एक आयत है। तो चलिए, आयत का मतलब आमने सामने का जो साइड है ये आपका इक्वल है, यही प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले आपका नहीं रेक्टेंगल दिया हुआ है, आपका स्क्वायर करना है प्रूव, यानी चारों साइड इक्वल करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मैं एंगल 1 और एंगल 3 आप देख सकते हैं, इसमें ये दोनों लाइन जो है पैरेलल लाइन है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे खींच दिया। ट्रांसवर्सल लाइन जैसे खींचता है, पैरेलल का मतलब ट्रांसवर्सल लाइन की मतलब इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगी। तो यहां पर एंगल 1 जितना होगा वहां पे एंगल 3 इक्वल हो जाएगी। किससे? इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो मैं लिख सकता हूं एंगल 1 जो है एंगल 3 के साथ इक्वल हो जाएगी। एंगल 1 जो है एंगल 3 से क्या हो रहा है, इक्वल हो रही है। तो मैं यहां लिख सकता हूं फ्रॉम अल्टरनेट को ALT लिख दिया, इंटीरियर को INT लिख दिया, एंगल को ANG लिख दिया। तो आप समझ जाएंगे इंटीरियर एंगल से हो गया, ठीक है। अब यहां पे प्रूव करना है क्या कि ये क्या है, ABCD एक स्क्वायर है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर एंगल 1 और एंगल 4 अगर ये एंगल इक्वल होगी तो आमने सामने का साइड भी इक्वल हो जाती है। तो पहले मुझे एंगल इक्वल करना होगा। तो एंगल 1 और एंगल 4, तो पहले देखिए ध्यान से, एंगल 1 जितना है यहां एंगल 3 दिया हुआ है ना। तो एंगल 1 का जगह पर वो एंगल 1 ही छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर इस ट्रायंगल में ABC, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC में क्या देखेंगे कि एंगल 1 जितना है ये इक्वल है एंगल 3 से, ठीक है। यहां लिखा हुआ है एंगल 1 और 3 इंटीरियर एंगल से लाया। तो मैं एंगल 1 का जगह पर एंगल 1 ही छोड़ दूंगा, क्योंकि ABC में देखिएगा तो एंगल 1 आता है और ABC में एंगल 4 आता है। तो 4 कहां से आएगा? तो ये जो एंगल 3 है यहां पर, एंगल 1 की जगह पर एंगल 1 छोड़ दिया, एंगल 3 जो है देखिए एंगल 3 कहां, देखिए यहां पर
मैंने देखा ये दिया हुआ था, गिवन था, तो एंगल 3 की जगह पर क्या मैं एंगल 4 लिख सकता हूं? जी हाँ, लिख सकता हूं। तो एंगल 4 हो गया। अब देखिए दोनों एंगल इक्वल हो गया। मैंने कहा था अगर एंगल इक्वल तो साइड इक्वल। इस एंगल के सामने वाला और इस एंगल के सामने वाला दोनों साइड क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। तो मैं लिख सकता हूं ए बी इक्वल है बी सी का, या बी सी इक्वल है ए बी का। अब रीजन दोगे, लो मैं आपको रीजन दे रहा हूं कि रीजन क्या है। तो लिखेंगे यहां पर अपोजिट क्या है? एंगल, अपोजिट एंगल टू इक्वल, अपोजिट एंगल टू इक्वल। अब लिखेंगे यहां पर क्या? साइड, साइड्स आर इक्वल। अगर अपोजिट एंगल इक्वल होती है तो साइड भी इक्वल होती है। इस रीजन से ए बी इक्वल बी सी हो गया। और आप जानते हैं कि आमने सामने का साइड ए बी जितना होता है वो सी डी होती है, रेक्टेंगल का नियम है। यानी ए बी का इक्वल आपका क्या हो जाता है? तो सी डी हो जाती है। ये किस नियम से? तो आप जानते हैं रेक्टेंगल नियम से। उसी प्रकार बी सी जो साइड है वो ए डी का इक्वल होती है, यानी बी सी इक्वल होती है ए डी का। अब आप देख सकते हैं ए बी के इक्वल सी डी से हुआ, दोनों का रीजन देंगे अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से। ठीक है। अब यहां पे देखिए ए बी जितना हो उतना सी डी है, ठीक, और जितना ए बी है यहां पर बी सी भी है, ठीक, और जितना बी सी है वहां पर ए डी भी है। यानी चारों साइड इक्वल हो गई। इसका मतलब कि लिखेंगे क्या कि ए बी सी डी चारों साइड इक्वल होती है, क्या लगेगा? ए बी सी डी जे स्क्वायर है, यानी कि ये क्या है? स्क्वायर है, एक वर्ग हो गया। चारों साइड इक्वल तो वर्ग हो गया। फर्स्ट नंबर आपका मैंने प्रूव कर दिया। हाँ, समझ में कितना हल्का में इजी में बता दिया। आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या था कि ये जो बीडी है, मैं इनके लिए अलग से तस्वीर बना दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यही रेक्टेंगल है, ठीक है, ये एक डायगोनल है ए बी सी डी। इस बार बीडी जो है लिखेंगे डायगोनल, डायगोनल बीडी जो है, डायगोनल बीडी जो है वो क्या करती है? बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट करती है एंगल बी एज वेल एज एंगल डी को। यही आपको प्रूव करना है ना। यानी कि आपको लाना है यहां पर भी इक्वल। इसका मतलब है कि आपको प्रूव क्या करना है? तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, प्रूव करना है क्या कि आपका ये जो एंगल है, यानी कि यहां पर देखेंगे ये एंगल इक्वल है बाइसेक्ट, ये भी एंगल है बाइसेक्ट। अर्थात यहां पर अगर ले लेता हूं मैं, अगर मान लो एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, इसका मतलब बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट का मतलब कि एंगल को दो भाग में इक्वल बराबर कर दिया। यानी कि मैं लिखता हूं एंगल 5 को इक्वल करना है एंगल 6 से, ये हुआ, और एंगल 7 को इक्वल करना है एंगल 8 से। यही आपको बाइसेक्ट का मतलब हुआ, इक्वल करना है। बस प्रूफ तो करना यही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब पता चल चुका है ये चारों साइड क्या है? इक्वल है। एक क्या है? स्क्वायर हो गई। मैंने यहां प्रूव कर दिया है, स्क्वायर हो गई, यानी 4 साइड इक्वल हो गई। अब रेक्टेंगल से स्क्वायर हो गई, ठीक ना, प्रूव हो गई। तो मैं यहां लिख सकता हूं इंटरी एंगल पे लगाता हूं, क्योंकि ये जो सी डी है, यानी कि और सी डी लाइन जो है ए बी के साथ क्या है? पैरेलल है। यानी इंटरी एंगल ऐसे होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी ये है डी, ये है सी, ये है ए, ये है बी। इंटरी एंगल जब ये लाइन के साथ पैरेलल हो जाती है, चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, पैरेलल हो जाती है, तो ट्रांसवर्सल लाइन जो होता है एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है? एंगल इक्वल हो जाती है अल्टरनेट इंटरी एंगल से। यानी एंगल 5 जो है एंगल 7 से इक्वल हो जाती है ना। तो मैं लिख सकता हूं एंगल 5 जो है एंगल 7 से इक्वल हो जाती है। उसी प्रकार जब 5 को 7 से इक्वल किया तो 6 को भी 8 से कर देंगे, तो एंगल 6 जो है एंगल 8 से इक्वल हो जाती है। रीजन कर देंगे तो लिखेंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर या अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। ये रीजन दे दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे प्रूव करना है, इक्वल आना है।
ध्यान दीजिएगा, मुझे प्रूफ करना है, दोनों को इक्वल करना है। तो अब एक काम करते हैं, कोई एक को भी ले लेता हूं। अगर मैं एंगल 5 को ले लेता हूं, एंगल 5 जो है एंगल, अब इसमें ट्रेंगल मान लेते हैं, लिखेंगे इन ट्रेंगल, ठीक है, इन ट्रेंगल ए बी डी में, इन ट्रेंगल ए बी डी में, इस ट्रेंगल में आते हैं एबीडी ट्रेंगल में। इस एबीडी ट्रेंगल देखिए क्या है, एंगल 5 जो है एंगल 7 से क्या है, इक्वल है। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज दिखा दे रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि ये जो है ए बी ए डी से इक्वल है, स्क्वायर से, मैंने अभी प्रूव किया था, ए बी जो है ए डी से इक्वल है ना। तो मैं लिख सकता हूं ए बी साइड जो है ए डी से इक्वल है, फर्स्ट नंबर में प्रूव किया था। तो लिख सकता हूं अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर, इससे, ठीक है। और यहां 5 और 7 दिया था ना, तो ये आपका इंटीरियर एंगल्स होगा, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मैं बोलकर नहीं लिखा, ठीक है। और यहां पे क्या हुआ, अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर से इक्वल हो गया, ठीक है। अब ध्यान दें, जब मैंने कहा था कि जब साइड इक्वल होती है, ये साइड इक्वल होती है, तो इनके सामने वाला जो एंगल होता है ये इक्वल होती है, ये साइड इनके सामने वाला एंगल इक्वल हो जाती है एबी में। तो यानी मैं लिख सकता हूं एंगल 5 जो है एंगल 8 से इक्वल हो गई, हो गया ना। रीजन दे दें, रीजन क्या है आपका, रीजन है अपोजिट साइड्स टू इक्वल। अपोजिट साइड जब इक्वल है तो एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल भी आपका इक्वल हो जाएगी, यही तो रीजन है, ठीक है। तो एंगल 5 को मैंने क्या किया, एंगल 5 ही छोड़ दिया, ठीक है। एंगल 5 को एंगल 5 ही छोड़ दिया। अब इक्वल एंगल 8, आप देख सकते हैं, अब एंगल 8 जो है इक्वल है, तो मुझे करना क्या है, इस 8 के जहां पर एंगल 5 को 5 छोड़ दिया, इस 8 के जहां पर क्या लिखे, तो देखिए 8 के जहां पर क्या 6 लिख सकते हैं, इक्वल तो ही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हुआ था, यानी 5 को 5 छोड़ दिया, 8 के जगह पर 6 मैंने लिख दिया। आप देख सकते हैं एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल हो गया, यानी कि ये बाइसेक्ट कर दिया, यानी कि बीडी लाइन जो है बी को एंगल को काट दिया, दो भागों में इक्वल हुआ इसलिए। उसी प्रकार अगर मैं फिर से लेके चलूं एंगल 5 और एंगल 8, ठीक है, एंगल 5 और एंगल 8, इस बार एंगल 8 को मैंने यहीं छोड़ दिया, एंगल 5 की जगह पर देखिए 7 है इक्वल में, एंगल 7 है। अब आप देख सकते हैं एंगल 7 इक्वल एंगल 8, ये भी हो गया बाइसेक्ट, तो यानी सब इक्वल हो गया, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं क्या कि बीडी डायगोनल जो है क्या कर दिया है, वो बाइसेक्ट कर दिया, किसे, तो यहां लिखेंगे एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। अब लिखते हैं प्रूव्ड, यही आपको साबित करना था, प्रूफ करना था। अगर समझ में आता है तो आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने रिलेशनों को भी शेयर करें। खाली अपने देखकर, अपने तेज होकर अपने ज्यादा नंबर मत लाइए, औरों को भी नंबर ज्यादा दिलवाइए और औरों को भी अच्छा लगवाइए, ठीक है। तो उन लोगों को भी कहिए शेयर करने के लिए, ताकि सबका भला हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।